बहुत दिन से तमाम प्रकार की बातें वो करते थे, तो मैंने उनको आज स्पष्ट रूप से इस बात को बता दिया कि आप जो इस प्रकार की बातें करते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम अपने वकील साहब के पास आपको ले चल रहे हैं। अगली जब डेट लगेगी तो आप चलिएगा, हमारे वकील साहब से आप बात कर लीजिएगा, आरकेसी सर से भी बात कर लीजिएगा, पटवालिया सर से भी बात कर लीजिएगा, और उनसे आप पूछिएगा कि सर आप मिनिमम वेजेज की बात क्यों करते हैं। ये आपको नहीं करना नहीं है कि मैं आपको संतुष्ट कर पाऊं, क्योंकि मुझे लॉ की बहुत जानकारी नहीं है। मैं हमेशा इस बात जानकारी है तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, और आज भी जिम्मेदारी पूर्वक आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूं कि उनको यदि लगता है कि ये होना चाहिए वो न, और सबसे बड़ी बात है, आप जब खुद लड़ रहे हैं, आप खुद एक पार्टी बनकर गए हैं, आपके वकील साहब कहाँ थे? आपके वकील साहब को आज आना चाहिए था ना, अपनी बात रखनी चाहिए थी ना, लेकिन आपके वकील साहब तो आए नहीं। और कल एक लंबी पोस्ट आई थी, लंबे लंबे वीडियो आए थे कि सारी तैयारी आपकी हो गई थी, तो आज आपके वकील साहब ही नहीं वहां पे आए। कोर्ट रूम में इनके कोई वकील नहीं थे। मैं इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक कर रहा हूं, इसका सबूत है मेरे पास, इसके गारंटी। तो मैं अनुदेशक पद से बात को साबित कर दे कि इनके कोई वकील वहां पर कोर्ट रूम में थे। आदरणीय सखाराम यादव जी इनके वकील हैं, यदि आदरणीय सखाराम जी सर कोर्ट रूम में थे, इस बात को सिद्ध कर दे तो मैं अनुदेशक पद से त्यागपत्र दे दूंगा। और यदि वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो अनुदेशक पद से त्यागपत्र दे दे। मैं जिम्मेदारी पूर्वक इस बात का चैलेंज कर रहा हूं समस्त अनुदेशकों के सामने, इस बात को चैलेंज कोई त्याग पत्र मत दीजिए, क्योंकि मुझे झूठी बात पसंद नहीं है और झूठे आरोप मैं लगाता नहीं हूं। और उस साथी ने मुझे चश्मा लगाने की बात कही है, सखाराम यादव को नहीं सर, देखिए छोड़िए आप सर, ये वास्तविकता। पहले जब हम लोग कोर्ट में नहीं जाते थे सर, तो हम लोग इस बात को पहले तो कोर्ट में सुनवाई होने के लिए लड़ रहे थे, अब आप एक नए मुद्दे पर लड़ने लगे। ये मुद्दा आज 17,000 का निकल आया, सब लोग केस में जुड़े हुए हो। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि केस लड़ रहे हो कि अनुदेशक आपस में लड़ रहे हो। बड़ी समस्या है, इसीलिए ना तो कुछ मिल पा रहा है हम लोग को, ना अनुदेशकों को। तुम लड़ लो पहले, ये मरते हैं तो सबको मर जाने दो, लड़के पहले फ्री हो लो, जब लड़ लो तब आगे बात करना। क्या किया जाए भाई? आप कम से कम ये नहीं समझ रहे हैं कि अनुदेशक परेशान है, उसको कैसे भी कोई राहत का कदम उठाओ। कभी किसी के वकील नहीं होंगे, कभी किसी के वकील नहीं होंगे, फिर कोई ये लिख दो, कोई वो लिख दो, कोई वो बता दो। इससे क्या निकलेगा? इससे कुछ निकलेगा? मैं ये जानना चाहता हूं कि रास्ता, वास्तविकता, लोगों को वास्तविकता भी जानना चाहिए ना सर। हम लोग कार्यपालिका की लड़ाई हो चाहे न्यायपालिका की लड़ाई हो, पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। और कुछ लोग आ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लंबी लंबी पोस्ट डाल देंगे, वीडियो डाल देंगे कि सारी तैयारी हो गई, और आज उनके कोर्ट रूम में उनके वकील साहब ही अदालत हो गए। ये कौन सी तैयारी है भाई? इस बात का जवाब तो अनुदेशकों को पूछना चाहिए ना कि आपने पैसा भी लोगों से लिया, तो आज आपके वकील साहब कोर्ट रूम में आए क्यों नहीं? तो और सरकार के वकील भी नहीं आए। ये संधि क्या कहलाती है सर? इस संधि से तो लोगों को समझना पड़ेगा ना कि ऐसा क्यों हुआ। सरकार के वकील भी नहीं आए, इनके भी वकील नहीं आए, इसका मतलब क्या है सर? वास्तविकता में क्या हुआ ये तो बता दो। मतलब वास्तविकता में क्या हुआ? वास्तविकता में आज कोर्ट में क्या हुआ? सच्ची बात बताओ। कोई जरूरत नहीं जिससे जो बताओ। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। ये कागज के पोस्ट लिख देने से कुछ नहीं होना है, कोई भी लिख दो, चाहे तुम लिख दो या वो लिख दो। सच्ची बातें कोर्ट के आर्डर बताएंगे, आर्डर जब पेश होंगे तब सब। मैं तो चैलेंज करता हूं सर, मैं तो चैलेंज करता हूं, इनके आदरणीय सखाराम यादव जी यदि कोर्ट रूम में हो तो इसका कोई प्रूफ दे दे, क्योंकि मुझे चश्मा लगवाने की बात कही गई है सर। 47 साल में अभी तक तो ईश्वर की दया से चश्मा नहीं लगा है,
और आज मुझे कहा गया कि चश्मा लगवा लीजिए, आपकी आंखें खराब हो गई है। तो मुझे जरा दिखा दीजिए कहाँ आदरणीय सखाराम जी खड़े थे, सखाराम जी का कोई फोटो हो, सखाराम जी का कोई क्लिप हो, सखाराम जी वहां उपस्थित हो। इसकी बात का पुष्टि तो करना पड़ेगा ना सर, इसका प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, इसका सबूत तो देना पड़ेगा ना। लेकिन अनुदेशकों को केवल गुमराह करके लंबी लंबी पोस्ट डाल के, लंबे लंबे वीडियो डाल के ये तो नहीं हो पा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि आप इस प्रकार की बहस करा रहे हैं। अरे पटवालिया जी आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के सर्विस मैटर के सर्वश्रेष्ठ वकील हैं। आरके सिंह जी सर्विस मैटर के जो क्या होता है वो केस फाइलिंग होती है उसके सर्वश्रेष्ठ वकील है। और उनकी बातों को आप उनको झुठला रहे हैं ना। हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है ला की, तो मैं किसी को कैसे गलत कर सकता हूं सर? यदि मेरे पास डिग्री होती तब मैं उसका एबीसीडी जानता, और एबीसीडी जानता तब मुझे अधिकार होता किसी को गलत करने का, सही करने का। और जो मिनिमम वेज की बात है तो एक बार पटवालिया सर ने उसको दिखाया था, 24,000 की बात है।